बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नामुमकिन का मुमकिन में हो जाना, अल्लाह ताला का फेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना। तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो पढ़ने वाला कितना अल्लाह ताला का अजीज होगा। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही और उसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। औरतें मर्दों की हिफाजत नहीं करती तो 9 माह तो करती है। बुनियादें भूल गए आप, जो तुम्हें 9 माह तक पेट में संभाल सकती है, वो तुम्हारी हिफाजत ही तो करती है। हर नाकामी, नाफरमानी, बीमारी, परेशानी, इल्लत, किल्लत, जिल्लत, नफरत, रुकावट, मर्ज, कर्ज, मुश्किल और मुसीबत से महफूज रखना हमें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब हालात झुका दे, उठे अल्लाह से रुजू करे। जब उरूज पर हो, झुक जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिस बस्ती में हम बसते हैं, रोटी महंगी, गम सस्ते हैं। ये कौम अगर जन्नत में भी चली गई तो दोज़ख देखने जरूर जाएंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। सब परिंदे उड़ गए हैं धीरे धीरे छोड़कर, बागबान अब है अकेला उम्र के इस मोड़ पर। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे वो हुनर आता हो कि किससे कहा पर किन अल्फाज में, किस लहजे में बात करनी है। 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना। जब चुप रहने से कोई बड़ा जवाब नहीं, माफ करने से कोई बड़ा इंतकाम नहीं। छोड़ दिया आज सबको बिलावजह तंग करना। जब कोई अपना समझता ही नहीं तो एहसास दिलाने का क्या फायदा। जब मजबूरी की वजह से अपना घर बेचना पड़ा तो पहला खरीदार अपना ही भाई निकला। हमारा अच्छा होना, किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, अपनी मसरूफियत तर्क कर देना कोई मायने नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। शहर गुर्बत में ऐ मौत देर से ना आया कर, खर्चा तदफीन का बीमारी पे लग जाता है। पूरी दुनिया में तमाम बरकत वाले वजीफे हम मुसलमानों के पास है, लेकिन खुशहाल गैर मुस्लिम हैं। नफरतों के बाजार में रहने का भी अजब मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। नजरअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कशी कर ले। वजाहतें आपका खोया हुआ मुकाम वापिस नहीं ला सकते। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चीजों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई जान से प्यारा नहीं मिलता है जो पास, उसे संभाल के रखना। खोकर फिर वो कभी हमें दोबारा नहीं मिलता। मौत की एक शक्ल ये भी है कि आप लोगों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत अच्छा है हम सब के लिए। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे, कुछ सबक जिंदगी और कुछ रिश्ते सिखा देते हैं। हुक्म तो नफ्स मारने का है, अफसोस लोगों ने जमीर मार रखे हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। हालात देखकर साथ छोड़ने वालों, याद रखना वो मुकद्दर लिखता भी है और वो मुकद्दर बदलता भी है। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर ले तो दुनिया जन्नत बन जाए।
जिस घर में बाप मौजूद हो वो घर 40 तालों से बंद दरवाजे से ज्यादा महफूज है। वक्त अपने उसूलों पे अज़ल से है कायम, इम्तिहान जिसका भी लेता है रियायत नहीं करता। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा करती है। जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए सब्र करो। अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे पहाड़ भी रास्ता देंगे। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले गालिब, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने जिंदगी को समझना शुरू कर दिया तो पता चला कि जिंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो भी सब्र। कोई उर्स का लंगर नहीं खाता, कोई मेला का और कोई मुहर्रम की न्याज नहीं खाता, लेकिन गरीब का हक और हराम की कमाई सब खा जाते हैं। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़े में लकड़ी का हथ ना होता। दुश्मन भी कामयाब नहीं होता जब तक कोई अपना साजिश का हिस्सा नहीं होता। सबसे ज्यादा मुश्किल उस दरवाजे पर दस्तक देना है जिसकी चाबियां कभी आपकी मलकियत रही हो। जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, फिर तकलीफ गुस्सा बन के बाहर आ जाती है और फिर लोग पता है क्या कहते हैं, बदतमीज हो गए हो तुम। आओ ना मिलकर ढूंढ लाए कोई वजह फिर से एक होने की। ये शिकायत नहीं तजुर्बा है कद्र करने वालों की, कोई कद्र नहीं करता। इंसान की कद्र उसकी जिंदगी में करो, मरने पर तो गैर भी कांधों पर उठा लेते हैं। एक शख्स ने कहा प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैंने कहा पैसे का नाम सुना है। रिश्ते नीचे पड़ा रहने से कभी नहीं बनते। रिश्ता बनाने के लिए कभी भीख मत मांगिए, बहादुर बनिए, थोड़ी हिम्मत पैदा करिए और उसको अपनाइए जो वाकई आपके साथ रहना चाहता है, और उस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकिए जो साथ रहने और साथ देने का ड्रामा कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। वैसे अच्छे थे मगर दिल में जहर रखते थे। मेरे कुछ दोस्त थे और दोस्त भी पक्के वाले थे। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डालकर मुझे बहुत तसल्ली दी कि वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिनको मैंने तुमसे दूर किया। तब मैंने जाना कि अल्लाह ताला के फैसले बेहतर होते हैं और कोई न कोई हिकमत जरूर होती है उसके फैसलों में। गलतियां बेशक करे लेकिन किसी के साथ गलत ना करे। बहुत नजदीक रहकर भी अनाए एक जैसी है। तकलीफ वो नहीं करते, तकल्लुफ वो नहीं करते, मुखातिब हम नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाता है हर चीज के लिए मुझे याद करो, चाहे वो तुम्हारे हक में बेहतर हो या ना हो, मैं तुम्हें बेहतरीन करके अता करूंगा। सर की खाई हुई कसमों से मुकरने वाले तो तू देता था हदीसों के हवाले मुझको। कयामत खेज है आंखें तुम्हारी, तुम आखिर ख्वाब किसके देखते हो।
یہ تم کو وہم ہے کہ آغاز گفتگو ہم کریں گے وسیع، ہم جو خود سے روٹھ جائے تو صدیوں خاموش رہتے ہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ میں تمہیں چاند کہوں یہ ممکن تو ہے، مگر لیکن لوگ تمہیں رات بھر دیکھے یہ مجھے گوارا نہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پاکیزہ ہو میرا رشتہ اس سے اس قدر مولا کہ جنت تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ دل امیر تھا لیکن مقدر غریب تھا، ہم اچھے بہت تھے لیکن برا نصیب تھا، کوشش کر کے بھی کچھ نہ کر سکے ہم، گھر بھی جلتا رہا اور سمندر بھی قریب تھا۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل دلاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، جمعے کے دن کی ایک گھڑی، سجدے میں، سحر کے وقت، روزے کی حالت میں، شب قدر میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، بارش برستے وقت، دعا کے قبولیت کے اوقات ہے یہ۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ نامحرم سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہوش نہیں رہتا، کیا مسلمان ہونا، کیا گناہ، بس مزے لو، چپکے سے باتیں کرو، جو ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جب قبر تمہارے جسم کو نچوڑ لیں گی، جب قبر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سانپ اور بچھو تمہارے جسم کو گوشت کھا رہے ہوں گے، جب جہنم میں تمہیں ڈالا جائے گا تو کیا اے مسلمان جو ہوگا دیکھا جائے گا، مت کر نافرمانی، ابھی بھی وقت ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ پاک کے آگے کوئی کسی کا در نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ ہمسفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تھوڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک آیت آئی، حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی، حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ مت
फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम ही से मोहब्बत करता हूँ और मेरी जिंदगी में तुम एक ही रहूंगी। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ लेके आती है जो उसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। मर्द का जब दिल औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा तो कभी गूंगा भी होना पड़ता है। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करता। बेशक तकलीफ देने के बाद जिताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। मर्द औरतों को तोड़ना और उन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। औरत खिलौना नहीं है और न ही जहमत है, वो रब करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि यह उसके हार है क्योंकि वो औरत को हार गया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने शाम का खाना रखा जाए, इधर नमाज खड़ी हो तो पहले खाना खा ले और नमाज के लिए जल्दी ना करे जब तक खाने से फारिग ना हो। औरत के हाथ में किताब एक बाशऊर नस्ल की जमानत है। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई भी नहीं है। मेरा रब कहता है, ना उम्मीद ना होना, मौजिज़े हमेशा मुश्किलों में ही होते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। वो तुम्हें आजमा रहा है हर उस चीज से जो तुम्हारे दिल का सुकून है। हमेशा ये दिखावा करे कि आप ठीक है, चाहे जिंदगी आपको कितनी ही मुश्किल में डाले। राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। ऐ खुदा कोई ऐसा मुअजिजा कर दे, खुद को मेरा मुझे बस अपना कर दे। गुमराह ना हो जाओ दुनिया के शोर में, अपनी खामोशियों में मुझको मुब्तिला कर दे। आमीन। मेरी इज्जत, मेरी चादर, मेरा किरदार सलामत रखना या रब, यही मेरे वालिदैन का बरसों से कमाया हुआ असासा है। अल्लाह पाक फरमाता है कि सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। ऐ खुदा तेरे कुन के बगैर फकत खाक मिट्टी हूँ मैं। ए मायूस रूह मेहरबानी करके मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारा रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी तलब से मेरे नसीब तक मामला मेरे खुदा का है। खुदा हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालते राज
किसी से कहने से कासिर है। अपनी कद्र खुद कीजिए, क्योंकि अपने सिवा कोई भी अपना नहीं होता। और पता है सुकून क्या है? अकेले बैठकर अल्लाह से बातें करना। सब्र का सलीका नहीं मुझ में या रब्बुल आलमीन, मेरा दिल अपनी रजा में राजी कर दे। आसमानों पर कबूलियत और मकबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर जमीन वालों के धुतकारे हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। जाने के बाद, वीडियो देखने के बाद वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। अक्ल के 2 नुक्ते फजूल, इश्क के 5 नुक्ते बेमायनी, हुस्न का 1 नुक्ता कुछ भी नहीं, दिल बगैर नुक्ते के सब पे हावी। निभाने वाले मनाया करते हैं, छोड़ा नहीं करते। नाजुक मिजाज होने से लेकर तल्ख मिजाज होने तक का सफर आप सोच भी नहीं सकते कितना तकलीफ दा होता है। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा तवज्जो, प्यार, एतमाद, इज्जत व एहतराम और खुलूस देने के बावजूद अपने नहीं होते। छोटे लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं और बड़े लोग बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी औरत को इतना मजबूर मत करो कि वो तुम्हारी तरफ से सख्त हो जाए, क्योंकि औरत मोहब्बत में जन्नत और नफरत में जहन्नम दिखा सकती है। और फिर लोग बदलते नहीं, बस उनकी जिंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं। कुछ लोगों की मिसाल इस कलम जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम क्यों भूल जाते हो जिस शख्स की हकीकत अल्लाह तुम पर जाहिर कर देता है, उसकी हकीकत कभी नहीं बदल सकती, और जिससे तकलीफ के सिवा कुछ ना मिले वो कैसे तुम्हारे हक में बेहतर हो सकता है। औरत की तौहीन तो बेदीन घरों में होती है, सालिहीन के घरों में औरतें मलका होती हैं। मोहब्बत से तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, वाह हमारी तौबा पर तौबा कर उठी। शौक ही नहीं रहा कि खुद को साबित करूं, आप कहेंगे गलत हूं मैं कहूंगी सही है आप। एक उम्र गुजार दी घर के झगड़ों में, फिर दुनिया ने भी जीना हराम कर दिया। मेरा मियार ऐसा है कि मैं आवारा नहीं मिलती, मुझे तुम सोचकर खोना मैं दोबारा नहीं मिलती। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। बार बार आंसू साफ करने की बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी जिंदगी को उनसे ही साफ कर दे जो इन आंसुओं की वजह बनते हैं। इंसान को ज़ेब नहीं देता कि जब उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत कमाल का मेहरबान और खबरगीर हो, फिर भी बंदा बेआस और बेयकीन हो। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीजें ही उठाती है, मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। कभी सोचा भी ना था इतने दुख सहे के भी जिंदा हूँ मैं। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है।
हया की कशिश हुस्न से ज्यादा होती है। अल्लाह पर यकीन करने से ही ऐसे रास्ते बनते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, ये आपका अल्लाह ताला से राबता करा देती है। शुक्रगुजार हो जाए उन लोगों का जो आपको आँखों की नमी अता कर गए। नफरत भी क्यों करे उनसे, इतना भी वास्ता क्यों रखना हमें। तेरे सामने है जर्रा जर्रा, तेरी जात वाकिफ हाल है। मैं बुरी सही मुझे बख्श दे, मेरे दिल को सख्त मलाल है मौला। छोड़ दिया है मैंने हर चीज की ख्वाहिश करना, जो मेरे हक में बेहतर होगा मेरा अल्लाह उसे मुझ तक खुद ही ले आएगा। मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए, बल्कि मेरी जगह आइए और बर्दाश्त करके करिए। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। या अल्लाह मुझे औरों के ऐब ना दिखा, मुझे तौफीक दे कि मैं खुद की इस्लाह कर सकूं। कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई आपकी वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला का कुर्ब पाले और आपके लिए सदका जारिया बन जाए वीडियो शेयर करके। पिघल रहा है वक्त यूं जैसे फिसलती हो रेत हथेली पर। कोई तुम्हारा किरदार उठाकर बीच सड़क पर भी लटका दे, तब भी याद रखना व तु इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। मैं जानती हूँ तू सब जानता है या रब, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए तुझे अपने दुख सुनाती हूँ। ए अल्लाह मुझे हर इंसान के शर से महफूज रख, जो जाहिरी तौर पर तो मेरा है लेकिन दिल में मेरे लिए बड़ी चाहत और नफरत रखता है। आमीन। मुझे अपने माजी का दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि गलत लोगों में बहुत वक्त जाया किया। या अल्लाह मुझे किसी के दिल पर बोझ न बनने देना, जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले उससे दूर कर देना। आमीन। दुनिया में अगर किसी चीज को पहली फुर्सत में रखना जरूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है, बाकी सब चीजें आरजी है। बहुत परवाज कर बैठे खुदा नाराज कर बैठे हम। हर वो शख्स बेवफा है जो नमाज नहीं पढ़ता, जो खुदा का नहीं वो तुम्हारा कैसे हो सकता है। ज़हनी मार इतनी बुरी होती है कि इंसान दीमक की तरह खत्म होता जाता है और किसी पे कोई इल्जाम भी नहीं आता। माशाल्लाह। ए मेरे अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज की मोहब्बत निकाल दे जिसे तू पसंद नहीं करता। चीजें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। बस मेरी मोहब्बत ही समझना ही उसे, बाकी गलतियों का सारा हिसाब रखता था। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। 2-4 दिन की दोस्ती हमको नहीं कबूल, नफरत करो या प्यार करो, हश्र तक करो। कभी कभी हमारी उदासी की वजह हमारी अपनी सोचें होती हैं जो हमें अंदर तक खा जाती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और जाने से पहले वीडियो को जरूर शेयर करके जाना। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। असल वफाएं तो इंसान की गैर मौजूदगी में होती हैं। हमारा मसला ये है कि मजाक किससे करे। पुराना दोस्तों अब एहतराम मांगता है। कुर्बानी का अगर मतलब किसी को मालूम नहीं
تو اپنی خواہشوں کی قبر میں پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ دوست حالات بدلنے والے رکھو، حالات کے ساتھ بدلنے والے نہیں۔ ملے گا سب کچھ پر ہم نہ ملیں گے اب۔ دکھاوے کی محبت سے بہتر ہے نفرت ہی کرو تم ہم سے۔ ہم سچے جذبوں کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہو۔ جس دن سمجھو گے اس دن ڈھونڈو گے۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی حل نہیں، میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ مشکلیں آج ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گی، وقت اور خدا پر بھروسہ رکھو، سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہے کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ خاموشی میں بڑی راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ میں روئی نہیں رلائی گئی ہوں، بنا کر پسند پھر ٹھکرا گئی ہوں۔ ہر کوئی پریشان ہے میرے کم بولنے سے، اور میں تنگ ہوں اپنے اندر کے شور سے۔ میں دوسروں کو دلاسا دینے والی لڑکی، خود اندر سے ریزہ ہوں۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں اور نہ ظرف میں۔ صحیح بات۔ موت سے پہلے سکون کی امید مت کرنا۔ صفائیاں دینا تو دور کی بات، اب تو اپنے حق میں بولنا بھی چھوڑ دیا۔ سب کو اچھا سمجھ لینا، یہ سب سے بڑی عادت ہے مجھ میں۔ لہجے سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ جو الزام رہ جائے وہ میرے کفن پہ لکھ دینا۔ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی، ورنہ 2-4 برس میں یوں بڑھاپے نہیں آتے۔ دل دکھانے والے کو کیا پتا سہنے والا کس اذیت سے گزرتا ہے۔ اداس ہو کر مسکراتی ہے بابا، آپ کی بیٹی جیت کر بھی ہار جاتی ہے۔ والدین کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، لیکن والدین کے کچھ فیصلوں سے اولاد مسکرانا بھول جاتی ہے۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہو تو گھر والوں کو کون سا پتہ لگنے دیتی ہے۔ نفرتوں کے اس شہر میں محبت کو تلاش نہ کر، جس کو بھی اپنا مانا وہی دل دکھا کے چل دیا۔ یاد رکھیے، کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو تکلیف دینا قرض ہے، جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ آپ کا میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اپنا اور اپنے اولاد کا اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، ان کی خدمت کیجیے اور ان کی فرمانبرداری کیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھیے۔